आजकल रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया, लेकिन उसे निभाना उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 87% ऑफ द यूथ किसी ना किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और 3 में से 1 लोग ऐसे होते हैं जिनका रिलेशनशिप के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एक वक्त था जब हमें लैला मजनू, हीर रांझा ऐसी कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन आजकल के स्वाइप कल्चर की वजह से वो कहानियां कहीं ना कहीं खोती जा रही है। बहुत सारे लोग प्यार तो करना चाहते हैं, लेकिन वो दिल टूटने और किसी पे भरोसा करने से डरते हैं। 90s के ज़माने में प्यार करने का मतलब था कि उनके बारे में घंटों सोचना और उनको कोई खत लिखना और उस खत का बेसब्री से इंतजार करना। उस टाइम पे रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। मोबाइल फोन सब बहुत ज़्यादा नए थे और सिम इतने ज़्यादा महंगे कि लैला मजनू के कपड़े बिक जाए। लेकिन आज थैंक्स टू जियो टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। आजकल के डेटिंग ऐप्स में सिर्फ आपको एक स्वाइप करने की देर है और आपको मन चाहा इंसान मिल जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना ज़्यादा आसान लगता है ना, उतना ज़्यादा ये आसान है नहीं। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के साथ में आता है। आपको लगता होगा कि ज़्यादा ऑप्शंस यानी ज़्यादा चॉइसेस, और ज़्यादा चॉइसेस की वजह से आप एक बेहतर इंसान चूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे चॉइसेस अपने साथ लाते हैं कंफ्यूजन। इसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, यानी कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो क्या चूज करना है। आपका दिमाग पैरालाइज हो जाता है कि किसको चूज किया जाए। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपको क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है। हम हमेशा एक बेहतर इंसान की तलाश में होते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि यार जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है तो क्यों ना बेहतर चुना जाए। बेशक बेहतर चुनो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नो वन इज परफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि 10 में से 7 क्वालिटीज एक इंसान में होती हैं, लेकिन वो 3 क्वालिटीज किसी दूसरे इंसान में होती हैं। तो वो 3 क्वालिटी का वॉइड फिल करने के लिए आप किसी दूसरे इंसान से अटैच्ड होते हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ आता कि 3 क्वालिटीज तो है उसमें, लेकिन उसके साथ 7 खामियां भी हैं। भले वो 7 क्वालिटीज भी होंगी, लेकिन वो आपकी पैरामीटर से अलाइन नहीं करता है। आपको जो चाहिए वो उसमें नहीं है। तो एक वक्त बाद आप उनसे भी बेहतर इंसान खोजने लगते हो। तो एक वक्त बाद है ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि किसको चुना जाए, क्योंकि हम बेहतर रिश्ता नहीं चाहते, हम बेहतर इंसान खोजते हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको एक इंसान मिला है तो उसमें जरूर कोई ना कोई खामियां होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, हम एक बेहतर इंसान तलाश रहे हैं बजाय इसके कि एक बेहतर रिश्ता बनाया जाए। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो। अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो बेशक उससे दूर जाओ, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिश्ते बनाने की। वो मुद्दा अलग है, उसको किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, और बहुत सारे चॉइसेस होने की वजह से कंफ्यूजन की बात। आपको चाहिए कि आप एक बेहतर पार्टनर चुनो, लेकिन इस वॉइड की वजह से, इस नासमझी की वजह से आप कभी भी एक बेहतर रिश्ता नहीं बना पाते, और आपको समझ ही नहीं आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसी वजह से आजकल के यूथ ने बहुत सारे नए टर्म्स निकाल दिए, जैसे कि ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग तब होता है जब इंसान आपको छोटी छोटी अटेंशन देता है। वो आपसे फुल्ली कमिट कभी नहीं होगा। उसे जब मन करेगा वो आपसे आके बातें करेगा, आपको छोटी छोटी अटेंशन देगा, वो कभी फुल्ली अटेंशन नहीं देगा आपको। जैसे कि कभी कभी थोड़ा बहुत मैसेज कर देना या फिर लाइक करना, बस इतना ही। इसी वजह से सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला इंसान उसे सच में पसंद करता भी है नहीं करता है, क्योंकि ब्रेड क्रम्बिंग में सामने वाला इंसान अटेंशन तो देता है लेकिन बहुत कम, एक पल्स की तरह है। मतलब अटेंशन दिया फिर छोड़ दिया, फिर अटेंशन दिया फिर छोड़ दिया, और इसी वजह से सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद आता है घोस्टिंग। सपोज आप किसी इंसान से मिले, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपकी बातें हुई और आप में एक कनेक्शन बिल्ड होने लगा, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि वो इंसान अचानक से गायब हो गया। वो आपको बिना बताए आपकी जिंदगी से चला गया, और आप समझ भी नहीं पाते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ये लाता है आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन, और बहुत सारे वक्त ये मेंटल डिस्ट्रेस का कारण बनता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि ऐसा क्या हुआ, वो इंसान आपकी जिंदगी से अचानक से कैसे गायब हो गया। इसी को कहते हैं घोस्टिंग। हो सकता है शायद वो आपको फेस नहीं करना चाहता, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो आपसे दूर जाना चाहता है, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, लेकिन आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं रहती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज और परेशान होते हो कि ऐसा क्या हुआ, वो जिंदगी से चला गया। इसके बाद आता है सिचुएशनशिप। इसमें क्या होता है ना कि लोग फिजिकली एंड इमोशनली कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देते, वो इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देते। हाँ, वो इमोशनली अवेलेबल होते हैं, वो फिजिकली अवेलेबल होते हैं, वो जब भी उन्हें मन करता है तो वो मिलते हैं, और जब मन करता है तो वो चले जाते हैं। ये सिचुएशनशिप होती है। इसके अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो। अगर आपको लगा कि सामने वाले से अच्छी बन रही है तो आप बनाते हो, अगर अच्छी नहीं बनती है तो आप दूर चले जाते हो। इसमें कोई नाम नहीं होता है रिश्ते का, बस होता है। वो इमोशनली भी होता है और फिजिकली भी होता है। डिपेंड करता है कि ये रिश्ता किस तरह का है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कोई क्लियर बाउंड्रीज ना होना। आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में रिश्ता किस लेवल तक है। क्या ये सच में प्यार है, अटैचमेंट है, या बस ये टेम्परेरी चीजें हैं। आपको नहीं समझ आता। मुझे है ना बहुत सारे लोग मैसेज करते कि भैया मेरा दिल टूट गया, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी वजह से मैंने रिलेशनशिप के ऊपर 3 वीडियोस बना दी हैं
और मैं हर संडे इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ ताकि मैं लोगों से बात कर सकूँ और देख सकूँ। और मैं पाता हूँ कि बहुत सारा यूथ परेशान है रिलेशनशिप की वजह से, उनका दिल टूटा हुआ है और वो डरते हैं किसी भी कमिटमेंट से, वो डरते हैं किसी पे भरोसा करने से, क्योंकि उनका भरोसा शायद पहले तोड़ा जा चुका है या फिर उन्हें ऐसी कहानियां सुनने मिल रही हैं जहां पे एक इंसान का भरोसा तोड़ा गया और वो बहुत ही बुरी तरीके से बिखर गया। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग किसी से अटैच नहीं होना चाहते, क्योंकि वो डरते हैं कि अटैचमेंट से अगर उन्हें दर्द मिला तो क्या होगा अगर सामने वाला उनका दिल तोड़ जाएगा। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हम एक बेहतर रिश्ता नहीं, हम एक बेहतर इंसान खोज रहे हैं। और इसी वजह से क्वैक एक डेटिंग ऐप है जो बताता है कि बहुत सारे यूथ है ना सिर्फ एक्सप्लोरेशन एंड हैंगआउट के लिए डेटिंग ऐप्स का यूज़ करने लगे हैं। उन्हें कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उन्हें बस हैंग आउट करना है, उन्हें बस अपना अकेलापन दूर करना है, उनमें जो वॉइड है ना उस वॉइड को फिल करना है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो वॉइड कभी फिल नहीं होता, क्योंकि हम बेहतर इंसान की तलाश में। देखो, ये तो बात हो गई बहुत सारे टर्म्स एंड रिलेशनशिप की, लेकिन एक बात है ना कि डिजिटल ज़माने में भी एक बेहतर रिश्ता बनाया जा सकता है। अगर आपके जीवन में कोई इंसान आता है तो उसे वक्त दो थोड़ा। रिलेशनशिप पे आने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी मत करो, पहले जानो समझो, उनके इमोशंस को समझो, उनकी वाइब समझो, किस तरह की उनकी डिसलाइक्स है, किस तरह की चीज़ें वो पसंद करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप इस रिलेशनशिप में इंप्रूव कर सकते। बातें करो, बैठ के एक दूसरे के बारे में जानो, इससे है ना एक बेहतर रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। सिर्फ इन नए टर्म से बचने की कोशिश करो और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ। हमेशा है ना एक डीपर कनेक्शन बेहतर होता है लॉन्ग टर्म में सफर करने से। अगर आप अपना रिश्ता इतना मजबूत बनाते हो कि वो इतनी आसानी से नहीं टूटे, तो वो रिश्ता बहुत दूर तक जा सकता है। तो हमेशा है ना रिश्ता बेहतर बनाओ। इंसान भले थोड़ा कम हो, उससे बात करके वो चीजें इंप्रूव की जा सकती है। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। अपनी जिंदगी में एक क्लियर बाउंड्री रखो। सामने वाले को ये बताओ कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, और अगर नहीं फील करते तो उन्हें क्लियरली बोल दो कि मैं आपके बारे में ये फील नहीं करता हूँ। इससे क्या होगा ना कि क्लियर बाउंड्री होगी। सामने वाला ना किसी उम्मीद में नहीं होगा आपसे, उसे पता होगा कि उनकी लिमिट क्या है, उन्हें पता होगा कि उनकी बाउंड्रीज क्या है और वो बाउंड्री को नहीं लांघेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें मौका देते हो अनक्लियर बाउंड्रीज के थ्रू, तो आप खुद की जिंदगी में सफर करोगे, आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि क्वालिटी लाइफ जियो, ज्यादा बॉडी काउंट नहीं, एक बेहतर रिश्ता चुनो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कितने रिलेशनशिप टर्म्स के बारे में पता है। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल।